दिल्ली के एक छोटे से इलाके में एक तंग और पुरानी गली थी। दिन में वहां बहुत भीड़ रहती, लेकिन रात होते ही पूरी गली सुनसान हो जाती थी। उसी गली के मोड़ पर एक छोटा सा मोमोज का ठेला लगता था। उस ठेले वाले का नाम था राघव। राघव गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसकी पत्नी मीरा और छोटी बेटी गुड़िया यही उसकी पूरी दुनिया थी। हर शाम राघव अपना ठेला लगाता और लोगों को गर्मा गर्म मोमोज खिलाता। वाह भाई, तुम्हारे मोमोज का स्वाद तो कमाल है। पूरे इलाके में ऐसे मोमोज कोई नहीं बनाता। राघव ये बातें सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसकी बेटी गुड़िया कई दिनों से बीमार थी। एक दिन राघव उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, इलाज जल्दी शुरू करना पड़ेगा, वरना बच्ची की जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर राघव घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, इलाज में कितना खर्च आएगा? करीब 3 लाख रुपए। इतने पैसे सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास तो 3,000 रुपए भी नहीं थे। वो रात भर सो नहीं पाया। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मीरा, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? अगले कई दिनों तक राघव पैसे जुटाने की कोशिश करता रहा। वो रिश्तेदारों के पास गया, साहूकारों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक रात भारी बारिश हो रही थी। राघव अपना खाली ठेला लेकर घर लौट रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। वो बूढ़ा बारिश में भीग रहा था। बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा? राघव के पास सिर्फ 5 मोमोज बचे थे। वो वही बेचकर घर के लिए दवाई खरीदने वाला था, लेकिन फिर भी उसने सारे मोमोज बूढ़े को दे दिए। बाबा, मेरे पास बस यही बचे हैं, आप खा लीजिए। बूढ़ा धीरे धीरे मोमोज खाने लगा, फिर अचानक मुस्कुराया। तेरा दिल बहुत साफ है राघव। राघव चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा लाल डिब्बा निकाला। इस मसाले को अपने मोमोज में मिलाना, तेरी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। राघव डर गया, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। अगले दिन उसने थोड़ा सा मसाला मोमोज में मिलाया। जैसे ही ग्राहकों ने मोमोज खाए, सब हैरान रह गए। वाह, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में कभी नहीं खाया। भाई, एक प्लेट और देना। उस दिन राघव के सारे मोमोज बहुत जल्दी बिक गए। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। कुछ ही महीनों में राघव अमीर बन गया। उसने नया घर खरीद लिया। गुड़िया का इलाज भी शुरू हो गया। लेकिन अब राघव बदलने लगा था। पहले जो इंसान गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था, अब वही पैसे के लिए लोगों को अपमानित करने लगा। भैया, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट दे दो। पैसे हैं तेरे पास? नहीं ना, तो भाग यहां से। मीरा ये सब देखकर परेशान रहने लगी। राघव, इतना लालच ठीक नहीं है। तुम नहीं समझोगी, गरीबी ने मुझे बहुत दर्द दिया है। एक रात जब राघव दुकान बंद कर रहा था, तभी वही बूढ़ा फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। राघव, याद रख, ये मसाला सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं बाबा। बूढ़ा गुस्से से बोला, जिस दिन इंसानियत खत्म होगी, उस दिन ये स्वाद जहर बन जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो गया, लेकिन राघव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगी। तुम्हारे मोमोज खाने के बाद चक्कर आ रहे हैं। लेकिन राघव ने सबको झूठा कहकर भगा दिया। उसी रात राघव दुकान में अकेला था। अचानक किचन से आवाज आई, छप छप।
वो डरते हुए अंदर गया और वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। मोमोज के आटे पर खून फैला हुआ था और लाल डिब्बा अपने आप खुला पड़ा था। उसमें से काला धुआं निकल रहा था। तभी पीछे से डरावनी आवाज आई, लालच का स्वाद हमेशा खून मांगता है। राघव डर के मारे कांपने लगा। अचानक सारे मोमोज जमीन पर गिरने लगे और उनमें से इंसानी आंखें निकलने लगी। राघव जोर से चीखा। मुझे माफ कर दो। तभी दीवार पर उसकी बेटी गुड़िया दिखाई दी। पापा, आपने अच्छे इंसान को क्यों बदल दिया? राघव रोने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच इंसान को धीरे धीरे राक्षस बना देता है। अगली सुबह लोगों ने देखा दुकान बंद पड़ी थी और दरवाजे पर लाल मसाले से लिखा था, जिस खाने में लालच मिल जाए वो जहर बन जाता है। उस दिन के बाद राघव कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस गली से मोमोज की खुशबू आती है और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। मोमोज खाओगे? पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है। लालच इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अगर आपको ऐसी कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें